लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति वही बनी हुई है, मध्य प्रदेश में स्थिति वही बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान में भी लगभग वही बनी हुई है। 1 से 2 सीटें जो आप दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन इनको बढ़कर के जो दक्षिण भारत से सीटें आ रही हैं वो भी तो देखिए आप, जहां पर इनके पास केरला में बढ़ रही है, इनके पास तेलंगाना में बढ़ रही है, आंध्र प्रदेश में जहां पर इंडिया गठबंधन गायब है वहां पर एनडीए। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सर्वे आया है शुरुआती 3 चरणों का, शुभ संकेत दे रहा है आपके लिए। पछुआ हवा अच्छी चल रही है, गेन कर रहे हैं आप, ज्यादा सीटों पर जीत रहा है एनडीए। नहीं, देखिए जो अनुमान है ये अपेक्षा के अनुसार ही है। प्रारंभ से ही हम लोग चुनाव के अंदर भी देख रहे थे कि मोदी जी के काम के प्रति जो आदर और जो विश्वसनीयता मोदी जी की है वो चुनाव अभियान के दौरान भी दिख रही थी। क्योंकि देखिए बाकी सभी दल बात तो करते ही हैं, परंतु बात के पीछे उनके काम का बल नहीं था। चाहे वो कांग्रेस रही हो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, या प्रदेश के स्तर पर समाजवादी पार्टी हो, या अन्य दल हो, बसपा हो, इनको भी देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने खूब अवसर दिए, परंतु काम का जैसा बल, काम की जैसा प्रभाव इन्होंने जो दे सकते थे वो था ही नहीं। वो था मोदी जी के साथ, वो था योगी जी के साथ। पिछले 10 साल में और पिछले 7 साल के अंदर जो काम केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारों ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किया है, उसके कारण से जो एक विश्वसनीयता है वो जनता को आकर्षित करती थी, और जनता खुले मन से आशीर्वाद देने का जो संकल्प है वो प्रकट कर रही। तो बड़ा साफ था। मैं समझता हूँ जो अनुमान आ रहे हैं वो अपेक्षा के अनुसार हैं, और इसी प्रकार का जो क्रम है आगे भी चलेगा। अभी मैं समझता हूँ अगले 2-3 घंटे के अंदर जो एक अनुमानित सीटें हैं उनकी संख्या आ जाएगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। राजेंद्र जी, आपने मेरठ सीट से जीत की हैट्रिक लगाई थी। आप 2009 में जीते, 2014 में जीते, 2019 में भी जीते, 2024 में आपकी जगह पर अरुण गोविल जी को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहां की पिक्चर अभी हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम एक तस्वीर की बात करेंगे तब। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि मेरठ सीट इस बार बीजेपी हार रही है। आपका अपना सर्वे क्या कह रहा है? नहीं, मेरा अपना पक्का ये अनुमान है, और ये अनुमान हवाई नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी क्षेत्र के अंदर निरंतर संपर्क में रहा हूं, और जैसा आपने बताया अभी 3 बार का मुझको भी अनुभव सांसद रहने का है, तो कार्यकर्ताओं से भी जुड़ा हुआ हूं, मैं जनता से भी जुड़ा हुआ हूं। यहाँ के जो समीकरण है उनकी मुझको ठीक ठाक जानकारी है। तो मेरा बिल्कुल पक्का मेरा विश्वास है कि हम 1 लाख के आसपास के मार्जिन से, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, हम मेरठ की सीट भी जीतने वाले हैं। लेकिन चौथी बार हम लगातार कॉन्फिडेंस है आपका, और शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें, हालांकि एग्जैक्ट नतीजे तो नहीं है, 4 तारीख को ही एग्जैक्ट नतीजे आएंगे राजेंद्र जी, लेकिन लोग यहां पर बात कर रहे हैं मेरठ से, स्पेशली अरुण गोविल की। विपक्ष का कहना है कि सेलिब्रिटी को उतार दिया है। जैसा कि आपको 3 बार का एक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति, तो जनता कैसे भरोसा करेगी? नहीं, देखिए ऐसे कैंडिडेट तो बदले ही जाते हैं, और जनता इस आधार पर ही भरोसा करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो। चुनाव के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी कहा है कि मैं रहूंगा सेवा के लिए, मैं आया हूं तो मैं सेवा करूंगा। तो भाजपा की साख भी है और प्रत्याशी की साख भी है, तो अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं समझता हूं कि ये विषय चुनाव के दौरान भी चले, भी उनका जन्म स्थान क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये विषय भी चला। लेकिन वो प्रारंभ में लोगों के ध्यान में आ गया कि सारे जो मेरठ के रहने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से जो सारे सवाल उठाए गए, जो सारे आरोप लगाए, वो एक तरफ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का चेहरा ही मेरठ में काम आएगा। नहीं, भाजपा की अपनी साख भी है ना जी। अरुण गोविल जी प्रत्याशी होते हैं, या राजेंद्र अग्रवाल प्रत्याशी होते हैं, या अन्य कोई प्रत्याशी होता है, तो प्रत्याशी एक चेहरा है, परंतु कार्यकर्ताओं का जो समूह है, उनकी जो विश्वसनीयता है, काम करने की जो उनकी एक तत्परता है, उसका लाभ जो है प्रत्येक स्तर पर प्रत्याशी को प्राप्त होता है। और इसीलिए वो जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, योगी जी की गारंटी, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी जो एक विश्वास है, विश्वसनीयता है,
उसका लाभ मिलता है, तो मैं नहीं समझता कि कोई कठिनाई आएगी। और चुनाव के दौरान ये विषय विपक्षी दलों ने उठाए जरूर थे, परंतु इनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और उसी कारण से हम लोग, जैसा मैंने कहा, एक बड़ी जीत, बड़े मार्जिन के साथ मेरठ की सीट भी जीतने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र अग्रवाल जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपना अनुमान बताने के लिए और ये बताने के लिए कि मेरठ सीट पर एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। रतिबान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या चौधरी साहब को भारत रत्न देने से, चौधरी जयंत चौधरी के साथ आ जाने से आपको लग रहा है कि जो पहले डैमेज हो सकता था अगर इंडिया ब्लॉक में आरएलडी भी होती और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो वहां पर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता था, उसकी भरपाई बीजेपी के इन 2 फैसलों के चलते हो गई?